हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब हम बहुत सारे एलिमेंट को स्पीसीज को अरेंज कर देते हैं उनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, मतलब हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ओके, मतलब इस हिसाब से हम अरेंज करें ताकि ये पता चल जाए हमें कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस तरीके से हम इसे अरेंज करते हैं। तो चलो देखते हैं सीरीज क्या है हमारे पास। ये सीरीज है लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। उसके बाद हमारे पास ये SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ओके, अब जरा ध्यान देना, यहाँ जो एरो बना के लिखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना इस सीरीज़ को आप लाइन से याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनका ऑर्डर अरेंज करने को आ जाता है हमें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है जो कि एक रेफरेंस पोटेंशियल होता है, जो कि फिक्स कर रखा है 0 वोल्ट। ये कन्वेंशन है, मतलब इसको हमने 0 वोल्ट मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का पोटेंशियल निकाला गया है। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा। क्या लिखा है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंक्रीज। जैसे हाइड्रोजन का 0 है, अगर पीवी का हमारे पास माइनस का 0.2 है तो अगला माइनस का 0.3 होगा, माइनस का 0.32। मतलब ऐसा नेगेटिव में और नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास जो लिथियम है इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो करीब होता है -2.87। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अगर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ओके, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ओके, और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो टेंडेंसी टू डिस्चार्ज इंक्रीज, मतलब कि डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका यूज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के नीचे आने पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। मतलब हाइड्रोजन का 0 है, इसका अगर 0.12 है तो इसका 0. कुछ 34 हो जाएगा, इसका और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका और ज़्यादा। फ्लोरीन का करीब होता है हमारे पास 3.87 पॉजिटिव में। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से नीचे आते समय क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता है। हाइड्रोजन के ऊपर जाने पे क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता है। अगर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और पूरी सीरीज में टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, पूरी सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो धीरे धीरे टेंडेंसी टू डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाती है। जो टेंडेंसी टू डिस्चार्ज है ये आपको नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स जो कि यहाँ दे रखी है, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। ये कि इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मान लो अगर हमारे पास किसी सेल में हमारे पास 2 आयंस आ गए तो जो नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इस सीरीज़ को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।